हेलो। हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। 10 बज के 10 मिनट का वक्त हुआ है। 10 मिनट का वक्त हुआ है। चैनल है 93.मैथ्स और मैं अभिनय आप सबको पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क। और एक लंबे अरसे या फिर एक लंबे गैप के बाद आज हम और आप मिल रहे हैं। आप सबको इसके पीछे की सारी कहानियां पता है, तो उन सब पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। सीधे पढ़ाई से शुरुआत करेंगे। चेन रूल पढ़ रहे थे और चेन रूल में एक बेसिक सा पार्ट जिसको हम कहते हैं एमडीएच मसाला, वो हम पढ़ चुके थे। और वो बेसिक सा पार्ट क्या था मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर M1 आदमी मिलकर के D1 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं तो उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में मिलके खत्म कर देंगे। ये हमने पढ़ा था। हमने ये भी जाना था कि जब आप मैन फोर्स बढ़ाते हो, यानी कि आदमियों की ताकत आप बढ़ाते हो, ज्यादा आदमी लेके आते हो, तो वहीं वक्त कम लगता है और डेज कम हो जाते हैं। इसीलिए इनका जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, उल्टा होता है, अगर ये सेम काम करना चाहे तो। ठीक है, ये बात हमने कही थी। हमने कहा था अगर यहीं पे कोई H1 आवर्स के लिए भी काम कर रहे हैं तो कोई नई चीज नहीं है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अच्छा, यहाँ पे M2 और M1 की जगह अलग अलग भी चीजें हो सकती है। मैन के बजाय वीमेन भी हो सकता है जिसकी इफिशियंसी अलग अलग हो। तो उसके लिए हमने कहा था कि M1 और इफिशियंसी अगर उसकी अलग है तो E1 D1 H1 बराबर M2 E2 D2 H2। हमने ये भी कहा था मित्र कि अगर ये तो सेम काम आप कर रहे हो, अगर लोग काम अलग अलग भी करेंगे तो भी हम ये कह सकते हैं कि M1 D1 बटे W1 ये वर्क भी हो सकता है, ये वेजेज भी हो सकती है। ये वर्क या वेजेज कुछ भी हो सकता है, बराबर M2 D2 बटे W2। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में बता दिया था और आपने जान लिया था। आगे की कहानी शुरू करेंगे। इतना देख लीजिए, आगे की कहानी शुरू करेंगे। बढ़े आगे, सब कुछ ठीक चल रहा है? कमेंट्स वगैरह। अब सवालों पे आते हैं सीधे, क्योंकि आज की क्लास में हमारे ज्यादा सवाल करने का टारगेट है। सुधीर कोठारी, आदित्य यादव, प्रदीप शर्मा, अर्चना कुमारी, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत सी क्लास में। आप देखेंगे पहला सवाल आप सबके सामने है कि यदि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? बड़ी बेसिक सी बात है। देखिए जी, सवाल इतना सा है कि व्यक्ति कितने हैं? 15। व्यक्ति कितने हैं? 15। काम कितने घंटे कर रहे हैं? 6 घंटे। रुपए कितने कमा रहे हैं? वेजेज 900। तो इन्होंने कहा है 20 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे। कितना वेजेज कमाएंगे? मैंने कहा W2। सिंपल, अभी यही बताया। M1 D1 अपॉन वेजेज भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, क्योंकि वर्क और वेजेज एक ही बात है। जितना कोई वर्क करता है उतनी उसको वेजेज मिलती है। आवाज क्लियर आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सुप्रिया बैग हमारे साथ है, हट ना जाए बैग, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा 15 छक्के 90 से 90 सीधे कट गया और W2 यहाँ से कितना आ जाएगा? 200 पे 1 जीरो ये लग जाएगी, 2000 रुपए। यही इस सवाल का उत्तर है। क्या ऐसा कोई छोटा सवाल पेपर में आएगा तो कर पाएंगे? आज हमने काफी सारी चेंजेस किए हैं। आज हमने फोकस किया है कि ऐसे सवाल करें जो पेपर में नहीं आए हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। नई चीजें, अच्छी चीजें पेपर के अंदर पूछी जा रही हैं, तो हमें अब उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन और लगते। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन और लगते। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
बोलो भाई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त आशुतोष आगरा से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं आशुतोष जी आप? क्लास का माहौल बना हुआ? व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन और लगते। ठीक है, आप समझना। मैं अगर आपसे यहाँ पे ये कहूं कि डेज का रेशियो कितना होगा, कई लोग यहाँ पे भाग के एक्स और वाई मानने लगते हैं, जरूरत नहीं। आप बताइए पहले कितने दिनों में काम पूरा हो रहा था? आपने कहा बहुत प्यार से कि जी 90 दिनों में काम पूरा हो रहा था। 90 दिनों में काम पूरा हो रहा था, तो पहले दिन लग रहे थे जी 90। पहले दिन लग रहे थे 90। अब आप कह रहे हो कि 10 दिन और लगेंगे, 10 दिन और लगेंगे, यानी अब दिन कितने लगेंगे? अब दिन 100 लगेंगे। ये कह सकता हूं पहले 90 लग रहे थे, अब दिन कितने लगेंगे? 100 लगेंगे। मानते हो? आपने कहा जी मानते हैं। 9/10 का अनुपात है। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि जी मैन पावर का अनुपात कितना होगा, तो आपने कहा जी वो 10 से 9 होगा। अगर पहले 10 आदमी थे तो अब 9 आदमी होंगे। आप देख रहे हैं कि 10 व्यक्ति कम बोला है बाद में। हमारे हिसाब से कितने व्यक्ति कम है? एक। अगर इस एक की वैल्यू 10 है तो आपसे शुरुआत में लोगों की संख्या पूछिए, 10 की वैल्यू पूछिए 100, यही आंसर हो जाएगा। ओरल निकाल सकते हैं। x(x-10) ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओरल निकाल सकते हैं कि अगर 90 से 100 दिन लग रहे हैं तो फिर आदमी 100 से 90 लगेंगे, क्योंकि 10 का ही गैप करना है। जब अगर ऐसा सवाल हो कि आपको गैप ही 10 का करना है तो आपको काटने की भी जरूरत नहीं है, 10 का ही करना है ना, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि अगर दिन 90 से 100 हो रहे हैं तो लोग 100 से 90 होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो, यानी शुरुआत में कितने लोग थे? 100। सीधे आप उत्तर निकाल सकते हैं। जी आज शाम की भी क्लास होगी कोठारी जी। नाम बहुत अच्छा है, कोठारी। कोठारी, कोठारी, ठारी 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 कोठारी कोठारी, ठारी 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 कोठारी कोठारी, कोठारी रे कोठारी रे, कोठा कोठा कोठारी को, ठारी 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 रे कोठारी कोठारी। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सर आप मजे लेने लगते हो आहिल रोशन साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजे लेना, ऑनलाइन क्लास है। आप, मैं समझता हूँ कितना मुश्किल होता है आपके लिए भी पढ़ना, वो भी इस माहौल में जहाँ इतनी सारी नेगेटिविटी हर तरफ है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको किसी तरीके से चिल करूं, हल्का करूं। ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं बखूबी निभाना जानता हूं। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैंने लिख लिया 20 × 30। ठीक है। अब आपको पता है 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया था। तो क्या मैं ये दो तरीके हैं मेरे पास इस सवाल को करने के, कि एक तो मैं इसको ऐसे करूं कि भाई M1D1 बराबर, अब 20 आदमियों ने कितने दिन तक किया? 10 दिन तक किया। उसके बाद 4 आदमियों ने छोड़ दिया, 16 आदमी कितने दिन में इसको खत्म कर देंगे? यही सवाल है। कह सकता हूं एक तो मैं ऐसे लिख लेता हूं भाई कि जो टोटल वर्क था वो 20 × 30 था, फिर 20 आदमियों ने 10 दिन के लिए किया, तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। एक इक्वेशन तो ये है जहां से मैं x निकाल सकता हूं। एक इक्वेशन तो ये है जहां से मैं x निकाल सकता हूं। ठीक है। एक इक्वेशन ये है दोस्त
ध्यान से सुनना, एक क्या है कि मैं इतना कह सकता था जी कि अगर 20 आदमियों ने 10 दिन तक कर लिया है, 20 आदमियों ने 10 दिन तक कर लिया है और वो 30 दिन में पूरे काम को खत्म कर देते हैं, तो मैं ये कह सकता था कि जी 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा है और वो 20 दिन का काम 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। ये कह सकते हैं, ये भी ठीक है कि 20 आदमी किसी काम को, बात एक ही है, कुछ नया नहीं है। जब आप इस चीज को इधर लेके आओगे और 20 कॉमन ले लोगे उसमें से, तो 30 माइनस 10 20 ही बचेगा। तो मैंने उस चीज को ऐसे लिख दिया कि अगर 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते थे, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 आदमियों ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया है, 4 आदमियों ने, यानी 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा है जो मुझे 16 आदमियों से कराना है। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, एक्स कितना आ गया 25, ये उत्तर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। बोल दो जी, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है। ये सब सवाल पहली क्लास में। आगे बढ़ते हैं। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक बच्चा लिख रहा है, सर RW वाला क्वेश्चन प्रिंटिंग सीट में क्यों नहीं है? होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एक आध कोई हो सकता है ना रहा हो, बट होगा। अब सवाल ध्यान से सुनिए। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, कोई भी काम है जिसको 75 दिन में पूरा करना है। 187 यानी 187 लोगों को काम पे लगा दिया गया है और प्रतिदिन वो 15 घंटे काम करेंगे। ठीक है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा हो जाएगा, यानी 60% काम 65 दिन में ये लोग पूरा भी कर लेंगे। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है तो कार्य को समय पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए? बड़ा सिंपल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, किया आपने, किसी का उत्तर आ रहा है, देखिए अब आप भी साथ में सवाल करिए, वरना कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरीके का पेपर है, अब ऐसा नहीं है कि देखे दिखाई सवाल मिलेंगे। अब आपको भी वो अप्रोच लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर कि मैं भी किसी सवाल को देखता हूं तो करने की कोशिश एटलीस्ट कर पाता हूं। तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालिए। पढ़ने का तरीका वैसा ही रखेंगे जैसा सन 2018 में हुआ करता था हमारा। मुश्किल सवाल पूछना, बच्चे को दे देना, करके दिखाओ, समझ रहे हो? तो आप भी उस रिदम पे आ जाइए। अब ये लाइव क्लास का मतलब यही है कि पैटर्न चेंज हो गया तो हम अपने पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका चेंज कर लें। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ रहे हैं,
किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, 75 दिन में, और 187 पुरुष प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हैं और 65 दिनों में उन्होंने, ध्यान से सुनना, उन्होंने 65 दिनों में 3/5 काम पूरा किया। ये लिख सकता हूं, 3/5 काम। 187 लोगों ने 15 घंटे काम करके डेली 65 दिनों में, पूरा काम 75 में करना था लेकिन उन्होंने तो 65 दिन करा और 3/5 काम पूरा कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि कितने और आदमी चाहिए, मुझे नहीं पता कितने और आदमी चाहिए, ठीक है, मैं इसको एम मान लेता हूं, कितने और आदमी चाहिए, ठीक है। 17 घंटे काम करेंगे और दिन बचे हैं गुरु मेरे पास सिर्फ 10, क्योंकि 75 दिन में पूरा काम पूरा करना है, 65 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इतना जानता हूं कि काम 60% हो गया, यानी 3/5 हो गया, 5 में 3 हो गया, 2/5 बचा है। कह सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल सही बात। 5 से 5 हमने काट दिया और 17 से मैंने इसको काटा तो ये 11 बार कट गया 17 से, और 3 से ये 5 बार कट गया, और 5 और इस 2 से ये 10 पूरा कट गया। तो जो एम आया है वो आया है 11 गुणा 65, 11 पंजे 55 का 5 हासिल, 5 11 छक्के 66 और 5 715। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त कि इन्होंने कहा है कितने और पुरुष नियुक्त किए जाएं, तो मेरे पास ऑलरेडी 187 लोग हैं, 187 इतने लोग मेरे पास हैं ऑलरेडी। तो मुझे एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए? एक्स्ट्रा मैन, तो आप कहेंगे जी 715 माइनस 187, 15 में से 7 गए 8, 11 में से 8 गए 3। हाँ, तो अब हमने यूनिट डिजिट देखा तो उसी से पता चल गया कि उत्तर होगा 528। गलत तो नहीं घटा दिया था पहले? कोई बात नहीं, हमने तो 8 देखा और उत्तर लगा दिया 528, गलती की संभावना ही नहीं। ठीक है भाई, क्या किसी और बच्चे को इस सवाल को करने में दिक्कत हुई है? कोई ऐसा माइका लाल है जिसको नहीं समझ में आया ये सवाल? कोई भी ऐसा माइका लाल है जिसको नहीं समझ में आया है? सर मैंने भी इसी तरीके से किया। प्रदीप बहुत बढ़िया, प्रदीप का ये अंदाज ही मुझे अच्छा लगता है कि प्रदीप करता है चीजों को अच्छे से। बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
एक निश्चित संख्या में काम करने वाले एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो समान संख्या में पुरुषों का एक और समूह कितने घंटों में एक काम करेगा। ये मान लें कि पहले सेट के 2 आदमी उस काम को दुगना कर सकते हैं और 1 घंटे में उतना काम जितना दूसरे सेट के 3 आदमी 1 घंटे में कर सकते हैं। आप सबको पता है अभी क्या चल रहा है और कितनी सारी चीजों के बीच में मुझे लगता है मैं इकलौता ऐसा शिक्षक हूँ जो पढ़ा भी रहा हूँ, क्लास ले भी रहा हूँ। ऐसे माइंडसेट के साथ क्लास लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, बट मेरा ये है कि काम भी साथ साथ जरूरी है। उस जंग के साथ जो हम लड़ रहे हैं रिफॉर्म्स के लिए, सारी चीजें होना जरूरी है। ठीक है, तो समान संख्या में पुरुषों का एक और समूह कितने घंटों में एक काम करेगा यदि मान लें कि पहले सेट के 2 आदमी उस काम को दुगना कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो पहले सेट के 2 आदमी हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ इवन, 2 आदमी और उनकी इफिशियंसी मैंने मान ली इवन। ठीक है, दुगना कर सकते हैं, पहले सेट के 2 आदमी उस काम को दुगना कर सकते हैं इवन, और दुगना कर सकते हैं यानी 2W। जो 1 घंटे में उतना काम दूसरे सेट के 3 आदमी 1 घंटे में, W काम करते हैं। यहां से क्या होगा, W से W कट के मेरे को इफिशियंसी का अनुपात मिल जाएगा कि जी E1/E2 बराबर 2 से 2 कट गया 3/1। मैं ये कह सकता हूं पहले वाले लोगों की इफिशियंसी 3 है और दूसरे वाले लोगों की इफिशियंसी 1 है। ठीक है, तो समान संख्या में पुरुषों का एक और समूह कितने घंटे में एक काम करेगा ये पूछ रहा है। तो एक निश्चित संख्या में काम करने वाले एक काम को 25 घंटों में कर सकते हैं समान संख्या में। अब देखिए लोगों की संख्या तो समान है, तो पहले वाले लोगों की इफिशियंसी 3 है और वो 25 घंटे में एक काम को कर रहे हैं, 25 गुणा 3। समान संख्या में एक और समूह है जिसकी इफिशियंसी 1 है, वो कितने घंटों में करेगा, तो मैंने कहा x घंटों में करेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 75। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से, किसी का आया था? सूर्य प्रकाश कह रहे हैं सर टीचर ही अलग अलग विचार के हो गए। वही है कि आपस में ही जो है एक दूसरे को गिराना और नीचे दिखाने की होड़ लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ सर। आंसर तो आ गया था लेकिन तरीका नहीं पता कैसे आया, दोबारा देख लो। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था ना कि पहले सेट के 2 आदमी, तो मैंने कहा 2 आदमी इफिशियंसी इवन, 2 इवन, काम कितना कर रहे हैं, ट्वाइस W। अगर W काम है तो उसका ट्वाइस कर रहे हैं, बराबर दूसरे सेट के 3 आदमी जिनकी इफिशियंसी E2/W। तो E1/E2 कितना आ गया, 3/1। 3 गुणा 25 बराबर 1 इंटू x, तो x कितना आ गया, 75। 45 पुरुष एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 60% कार्य पूरा करते हैं। यदि 10 दिनों के बाद कार्य का केवल 40% पूरा होता है तो पुरुषों की संख्या बढ़ाए बिना कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी। 45 पुरुष एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 60% कार्य पूरा करते हैं। यदि 10 दिनों के बाद कार्य का केवल 40% पूरा होता है तो पुरुष की संख्या बढ़ाए बिना कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी। देखिए भाई, 60% कार्य पूरा करते हैं, 10 दिनों के बाद कार्य का केवल 40% भाग पूरा होता है, तो पुरुषों की संख्या बढ़ाए बिना कार्य को समय पर पूरा करने कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 45 पुरुष, समझना, 5 घंटे 12 दिनों में
कितना काम पूरा करते हैं? 60% कार्य पूरा करते हैं। अब 10 दिनों के बाद क्या हो रहा है? 10 दिनों के बाद कार्य का केवल 40% भाग पूरा होता है। ओहो, कर सकते थे ये, बट हुआ कितना है? 40% भाग। इफ आफ्टर 10 days ओनली 40% वर्क इज कंप्लीट, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। यानी कि इन लोगों ने 45 लोगों ने 5 घंटे काम करके 10 दिनों में सिर्फ 40% काम पूरा किया है, ये कह सकते हैं। तो फिर अब बचा हुआ काम कितना है? तो आपने का बचा हुआ काम 60% है। और आपको पता है कि कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी कि समय कितना था काम को पूरा करने में, ये निकाल पाना बड़ा गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं, आप ऐसे समझना कि 12 दिनों में 60% काम है, तो यानी कि 100% काम कितने दिनों में हो जाना चाहिए था? बड़ा अलग सवाल है। 20 दिनों में हो जाना चाहिए था। यानी हमारे पास काम को खत्म करने के लिए सिर्फ 20 दिन है, जिसमें 10 दिन हम गवा चुके हैं। हमारे पास 10 दिन और है, और आदमी अभी भी 45 है। बस हम घंटे चेंज करेंगे और काम 10 दिन में करना है, क्योंकि 20 दिन थे। क्लियर है बात? इसमें कोई दो राय तो नहीं है? आपने कहा जी बिल्कुल कोई नहीं है, मजा आ गया। ठीक है, आपने कहा कि जी 45 और 10 तो आपस में कटी जाने, और 20 दूनी 40 और 20 या 60। एक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3×5 15/2, 7.5 घंटे कह सकते हैं। क्लियर आ रहा है? 7.5 घंटे गलत तो नहीं है कुछ? यानी जहां पहले आपको 5 घंटे काम कर रहे थे, अब कितने घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे? तो 2.5 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 2.5 घंटे एक्स्ट्रा उत्तर आ जाएगा। ये सवाल किसी एग्जाम में आया नहीं है, बट आगे आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल था। बोलो। देखो इसने क्या कहा है, 45 पुरुष एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 60% कार्य पूरा करते हैं, ऐसा माना गया था। यानी अगर 100% काम की बात करता तो वो 20 दिन में पूरा हो जाता। भाई 12 दिन में 60%, 20 दिन में 100, यानी हमारे पास काम को खत्म करने में 20 दिन थे। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के बाद केवल ये लोग 40% काम पूरा कर पाए, यानी बचे हुए 10 दिन में हमें 60% काम पूरा करना था। तो पुरुषों की संख्या भी नहीं बढ़ानी थी, कार्य को उतने ही समय में पूरा करना था, सिर्फ घंटे एक्स्ट्रा करने थे। हम्म। वो जो पहली लाइन होती है वो होता है कि कोई भी आदमी जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि भाई मैं ये काम 100 दिनों में पूरा कर दूंगा, उसे पता नहीं होता है। जब वो काम करने लगता है तब पता चलता है कि वो तो चीज इस इफिशियंसी से कर रहा है। तो पहले वाली जो थी वो सिर्फ कमिटमेंट थी कि हम 12 दिनों में 60% काम पूरा करते हैं, यानी 100% हम 20 दिनों में करते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप अगर 100% 20 दिनों में कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल 20 दिन है, जिसमें 10 दिन में आप सिर्फ 40% कर पाए हो। बचे हुए 10 दिन में आपको 60% करना है, तो आपको डेली 7.5 घंटे करना पड़ेगा, यानी 2.5 घंटे बढ़ाना पड़ेगा। एक अनुबंध 56 दिनों में पूरा होना था, और 104 आदमी काम पर लगाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना था। 30 दिनों के बाद 25 आदमी काम पूरा कर चुके थे। काम समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जा सकते हैं, जबकि अब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहा है? बता सकते हैं क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है, उत्तर बताना है सबको। पूछना चाह रहा है कि 2 दिन में ये पूरा करूँ।
वो भी अलग आएगा। देखिए भाई, एक अनुबंध 56 दिनों में पूरा होना था और 104 आदमी काम पे लगाए गए थे। ऐसा क्या शुरुआत में माना जाता है, आपने भी कभी घर बनवाया होगा तो ऐसा सुनते हैं कि भाई इतने दिनों में काम हो जाएगा, होता कभी नहीं। जिनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना था, लेकिन 30 दिनों के बाद 25 आदमी काम पूरा कर चुके थे। 30 दिनों के बाद 25 आदमी नहीं है, 25% ऑफ द वर्क लिखना होगा यहाँ। 25% ऑफ द वर्क, 25% आदमी काम पूरा कर चुके थे, या आदमी 25% काम पूरा कर चुके थे, ऐसे समझ लो। काम समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाए थे, जो कि अब 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, 104 आदमी डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं और 30 दिनों के अंदर वो 25% काम पूरा कर चुके हैं। 25% काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, 25%। अब बचा है काम 75%, बचा है काम 75%, और जिनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना था। ठीक है, तो अब कितने आदमी इस काम को करेंगे? हमारे पास वक्त बचा है सिर्फ 26 दिनों का, लेकिन अब काम होगा 9 घंटे। अब 8 घंटे नहीं होगा, 9 घंटे होगा, समझ गए? 104 आदमी 8 घंटे काम करके 30 दिन में 25% काम कर रहे हैं। कितने आदमी 26 दिन में बचे हुए 9 घंटे काम करके 75% काम पूरा करेंगे। 25 तिया 75 और 26 चौका 104, 3 तिया 9
और 3 से ये 3 कट गया। x बराबर 8 चौक 32, 320 लोग लगेंगे, 320 लोग। अब आप समझिए कि हमारे पास तो 104 आदमी थे भाई, 320 ही आएगा ना, 8 चौक 32, कुछ और भी कट रहा है, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 26 का 104, 3 से 3 कट गया, 8 चौक 32, 320 लोग लग रहे हैं भाई काम पे। पता है 320 क्यों आ रहा है उत्तर? क्योंकि ये 25% नहीं होगा, यहाँ 2/5 होगा, मुझे याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप एक ई ऑप्शन लगा लीजिए। 320 में 104 अगर हम घटाएंगे तो 216 लोग और चाहिए होंगे, यही इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा सा करेक्शन है सवाल में, 216 लोग उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए 300 लोगों के लिए 1 महीने यानी कि 30 दिन का भोजन था, और 20 दिन तक उन्होंने खाया, यानी उनके 10 दिन का भोजन रह गया था, मानते हो? अब ये जो 300 आदमियों के 10 दिन का भोजन है, इसे 250 आदमी खाएंगे, कितने दिनों तक खा पाएंगे ये बताना है। 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, 4 तिया 12 दिन तक। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था कि जो 300 आदमियों का 10 दिन का खाना है, उसे 250 आदमी कितने दिन में खत्म कर पाएंगे? अगला सवाल टीजीएलई 2021 में सवाल पूछा गया था। अच्छा सवाल है, उत्तर बताएंगे सब मिलकर। देखो, एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है।
10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया जाता है तो पाया गया कि अभी 21 दिन का प्रबंध और है। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया था? वाह, यानी 350 लड़कों ने 10 दिन तक तो खा लिया, यानी उनके 15 दिन का खाना रह गया है। वो 15 दिन का खाना, समझना, वो 15 दिन का खाना 21 दिन तक चला है। x इंटू 21, अगर वो 21 दिन तक चला है तो कितने लोगों ने खाया है? आपने कहा 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, 50 और 3 पंजे 15, तो x आ गया 250, यानी 250 लोगों ने वो खाया है। अगर 250 ने खाया है और 350 लड़के थे, यानी कि हमने 100 लड़कों को ट्रांसफर किया था दूसरे हॉस्टल। जी जी सौम्या हल्दर जी, बिल्कुल कोशिश है पूरी जारी है। आप देख रहे होंगे एक एक चीजें हो रही हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन सब चीजें होंगी। चलो, अच्छा सवाल था, ये भी आसान सवाल था। एन लोगों के एक समूह में, कैट का एक बड़ा आसान सा सवाल है जो आप सबको करना है, और अब इस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है जिस तरीके का पेपर आ रहा है बेटा। एन लोगों के एक समूह ने एक परियोजना पर काम किया। उन्होंने 10 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके परियोजना का 35% भाग पूरा किया। इसके बाद 10 लोग समूह छोड़ गए और शेष लोगों ने 14 दिनों में प्रतिदिन 10 घंटे काम करके परियोजना का शेष भाग पूरा किया। तो एन का मान क्या है? एन का मान क्या है? एन लोगों के एक समूह ने एक परियोजना पर काम किया। उन्होंने 10 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके परियोजना का 35% काम पूरा किया। इसके बाद 10 लोग समूह छोड़ गए और शेष लोगों ने 14 दिनों में इतने से काम पूरा किया। तो एन का मान क्या है? देखना ध्यान से। अब मैं आपको एक्स मान के भी बता सकता हूँ, बिना एक्स के भी। जैसे हमने कहा कि एक्स लोग थे और उन्होंने 10 दिन तक 7 घंटे काम करके 35% काम पूरा किया। इसके बाद 10 लोग समूह छोड़ गए, यानी अब एक्स माइनस 10 लोग हैं, और उन्होंने 14 दिनों में 10 घंटे काम करके बाकी 65% काम पूरा किया। यही सवाल में 65 ही आएगा ना, कुछ और तो नहीं आएगा। एन लोगों के एक समूह ने, एन था वैसे तो एक्स लिखना ही नहीं था, एन ही लिखना था, और 10 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके परियोजना का 35% भाग पूरा किया। इसके बाद 10 लोग समूह छोड़ गए और शेष लोगों ने 14 दिनों में 10 घंटे काम करके शेष भाग पूरा किया। तो एन का मान क्या है? देखना भाई, ऑप्शन तो नहीं लग रहा है इसमें कोई है। 13 का मल्टीपल आना चाहिए बट कोई है ही नहीं, क्योंकि 13 तो कट नहीं रहा मेरे हिसाब से। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, 13 क्यों आना चाहिए? सही बात है, एक्स इधर भी तो है। तो 7 पंजे 35, यानी 5 सत्ते 35 और ये 13, ठीक है।
7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ x बटे x माइनस 10 लिख लेता हूँ और इधर कर देता हूँ जी। ये कितना होगा, ऊपर 14 और नीचे 13। तो आप कहेंगे नीचे 10 कम आना चाहिए, तो 140 और 130 कर दो। कैलकुलेशन सबसे सिंपल है, यानी पहले 140 लोग थे। अच्छा सवाल था ये, पहले 140 लोग थे। अच्छा, आज शाम में भी क्लास है, तो हम लोग शाम में भी मिलेंगे, शाम में भी क्लास करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। और मैं तो आज से पढ़ाई पे आ गया हूँ और रिफॉर्म्स की लड़ाई भी अपने लेवल पे लड़ रहा हूँ, जितनी लंबी लड़ूंगा, जितने लोग साथ आएंगे उनके साथ मिलके लड़ेंगे, ठीक है। और जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।